सर 2 दिन पहले येऊर में एक घटना हुई थी जो गौ तस्करी को लेकर, तो उसमें अप्पू शेख का जिस तरह से नाम आ रहा है, क्या पूरी घटना है और किस तरह से पूरा घटना ऐसी है कि 26 तारीख को लगभग रात में 7-8 बजे के आसपास हमारे यहाँ के आसपास के जितने बच्चे थे उनकी पार्टी, यानी खाने की पार्टी, यानी दारू वारू की नहीं, खाने की पार्टी हमारे बंगले पे रखी गई थी। तो उसमें यहाँ के सब हिंदू मुस्लिम जितने बच्चे थे हमारे, सब बच्चे गए थे। सिर्फ खाने की पार्टी, हमारे में दारू वगैरह चलता है ना, तो दारू नहीं था, सिर्फ खाने की पार्टी थी। तो खाने की पार्टी चल ही रही थी कि 10-11 बजे के आसपास अप्पू को एक फ़ोन आता है कि अप्पू भाई कहाँ पे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे बंगले पे हूँ और बच्चों की पार्टी चल रही है खाना खाने की। तो उसमें से एक ने बोला कि क्या मैं भी आ सकता हूँ खाना खाने। तो बोले बिल्कुल आ जाओ। तो वो लड़का और उसके साथ में एक लड़का कोई और, हम लोग को जानते नहीं उनको, वो लोग खाना खाने के लिए हमारे बंगले पे आए। बंगले पे खाना वाना खाए, 2 ही थे वो लोग। खाना वाना खाने के बाद तो वहाँ से निकले हैं वो 2 लड़के, वो निकले हैं। अब उनके जो यार दोस्त हैं वो पाटोना पाड़ा का जो बस स्टॉप है वहाँ पे खड़े थे, शायद 5-6 लोग सूमो गाड़ी में कि कोई गाड़ी में थे वो लोग। तो वो लोग वहाँ से आगे निकल के वो गौशाला के थोड़ा आगे पीछे रोड पे बैल बैठा हुआ था, तो उसको शायद इन लोगों ने इंजेक्शन दिया है या जो भी किया है ये उनको ही पता है, हम लोगों को तो पता नहीं है। और ना तो अप्पू को पता है, क्योंकि अप्पू बंगले पे था, बच्चे सब थे, सब पार्टी चल रही थी, मज़ा मस्ती चल रही थी बच्चों को। तो गांव वाले वहाँ पे कुछ जमा हुए, गांव वालों को जब मालूम पड़ा कि ये सब है, तो गांव वाले जमा हुए। जमा होने के बाद में जब गांव वाले उनको बढ़ावा बोले तो वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग गए, जिसमें से एक लड़का पकड़े गया। तो जो लड़का पकड़े गया वही हमारे बंगले पे आया था। तो उसको पूछा गया कि भाई आप कहाँ पे आए थे, तो बताया कि अप्पू भाई के बंगले पे पार्टी थी। तो अप्पू भाई कौन है, तो सब तो नहीं जानते हैं अप्पू कौन है। तो उनको बोला एक काम करो, उनको फ़ोन करो अप्पू को और उनको ये बोलो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने अप्पू को फ़ोन किया, बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, गांव की किसी गाड़ी को मैंने ठोक दिया है, मुझे मार लग गई, जल्दी आओ। तो अप्पू उसके साथ में 4-5 लड़के उसकी गाड़ी में और 10-15 जो मोटरसाइकिल थी उसमें सब बैठ बैठ के फटाफट आए। एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो एक्सीडेंट का जैसा अप्पू को पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है तो वो आके वहाँ पे खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने ये देखा कि वो लड़के को मार वार लगी है, उसके सर से खून जा रहा है, हाथ में मार लगी है। तो अप्पू को ये लगा कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने बोला कि इसको पहले बिठाओ गाड़ी पे, हॉस्पिटल ले जाओ। तो गांव वालों ने बोला क्यों लेके जाओ हॉस्पिटल, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम लोगों ने इसको मारा है, ये गौ तस्करी कर रहा था। तो अप्पू ने बोला कि अगर गौ तस्करी कर रहा है तो फिर आप लोग उसके ऊपर जो एक्शन लेना है आप लोग ले सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अप्पू वहाँ से तुरंत निकल गया। यही कहानी है। उसके बाद में वहाँ के गांव वालों ने, वहाँ के कोई एक पत्रकार है गायकवाड़, उसने ये अमित मिश्रा जो है, बजरंग दल वाला अमित मिश्रा और विपिन पांडे, विजय नाडार, इन लोगों को वहाँ पे बुलाया। उन लोगों को बुला के सब कहानी बताया। कहानी बताने के बाद में ये लोग सब पुलिस स्टेशन गए नीचे। पुलिस स्टेशन जाके आने के बाद पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे इन लोगों ने ये बोला कि भाई इस केस में जो है उसका नाम डालो, जो नहीं है उसको झूठा मत फंसाओ। तो इनके साथ में बजरंग दल वालों के साथ में कुछ और भी लोग थे शायद, तो उनका ऐसा कहना था कि अप्पू का नाम डाल दो, कुछ नहीं होता, नाम डाल दो। तो अमित मिश्रा का कहना ये था कि भाई जो है उसमें उनका नाम डालो। देखो बजरंग दल वालों से तो पहले से हमारी पट्टी नहीं है, हम कांग्रेस वाले हैं, हमारी उनकी पट्टी नहीं है। और ना तो अमित से हमारी पट्टी है, ना विजय नाडार से पट्टी है, और ना ही तो विपिन मिश्रा, क्योंकि हम भाई पार्टी लेवल के हिसाब से हम वो पार्टी में नहीं है, तो हमारी उनकी नहीं पट्टी है। और अक्सर मैंने देखा है कि बजरंग दल वाले
हमारे ऊपर हो या हमारे कोई बच्चों के ऊपर हो, छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उसमें अमित मिश्रा ने ये बोला कि भाई जो नहीं है उसका नाम मत डालो। तो अब इन लोगों ने क्या किया, उसके जो कोई यहाँ का कोई विजय पांडे कोई है, हम तो जानते नहीं उसको, ऐसे छोट भैया नेता बहुत है, गली गली में नेता है जिनको गली के लोग पहचानते नहीं, वो बहुत बड़े पदाधिकारी हो गए हैं। तो उन्होंने जाके फिर शायद नहीं अप्पू का नाम डालो, और अमित मिश्रा को शायद इन लोगों ने कुछ गाली गलौज किया कि तुमने कुछ सटल किया। अरे सटल क्या करेगा भाई, सटल करने के लिए क्या बहुत बड़ा वो विषय है, या हमने कुछ बोला उनको कि भाई लेन देन करना है कुछ, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अमित मिश्रा को, विजय नाडार को और विपिन पांडे को, इन लोगों को नाहक बदनाम किया जा रहा है। तो मैं तो अमित मिश्रा का सर एक वीडियो भी जिस तरह से वायरल हुआ है, जिसमें उसमें इन लोग और इनके और सहयोगी द्वारा कहा जा रहा है कि उसके अंदर से अप्पू का नाम निकाल दिया जाए। इस घटना में कितनी सच्चाई है, क्या है ना, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ, जी। पहले वो वीडियो को ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है कि इसमें अप्पू का नहीं है तो अप्पू का नाम मत लो। देखो अमित मिश्रा कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, या हमने उसको बोला नहीं है कि जाके भाई तुम बोलो। उसने जो सच्चाई देखा वहाँ पे गांव वाले से पूछा, और जितने भी मीडिया वाले गए सब मीडिया वालों ने बोला भी है कि अप्पू आया था जब ये लफड़ा हुआ, उसने बोला एक्सीडेंट हुआ, अप्पू आया वहाँ पे। अप्पू ने बोला अगर इन लोगों ने गलत काम किया है तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आप इनके ऊपर जो भी एक्शन लेना है ले सकते हैं। उसमें अमित मिश्रा का कहाँ से रोल आ गया? अमित मिश्रा ने कौन सा गलत बोला? अमित मिश्रा तो जो सच्चाई था वही बात किया उसने, या विजय नाडार था उसने वही सच्चाई बोला कि अप्पू का नाम इसमें मत लो, जब वो नहीं है इस लफड़े में तो उसका नाम क्यों लेते हो? और कल से जिस तरह से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, और जिस किसी ने अगर इस तरह से घटनाएं की है तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या मांग है? देखो भाई, अभी तो मैं इनके जो बजरंग दल या बीजेपी के जो लीडर हैं मैं उनसे मिलने वाला हूं कि वागले स्टेट में ये कोई विजय पांडे नाम का लड़का है, अम्बेवाड़ी में रहता है, खुद को थाने शहर का कुछ नेता बता रहा है वो, हम लोग तो जानते नहीं हैं। तो उसका काम यही है कि छोटे से छोटे लफड़े को हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जाए, आपसी मतभेद किया जाए, इसका यही काम है। अभी जो ये शायद मैं देख रहा हूँ कि वो अमित मिश्रा के, नाडार के और वो विपिन पांडे के बारे में भी ये लोगों को अफवाह फैला रहा है कि ये लोग माइनस हुए। अरे भाई क्यों माइनस हो गए, किस मामले में? अमित मिश्रा कट्टर हिंदुत्ववादी है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी का काम कर रहा है, वो उसके जगह ठीक है, हम हमारे जगह ठीक है, तो नाहक उसको बदनाम नहीं करे। और मैं खास करके बीजेपी वाले जो लीडर हैं, इनके बड़े बड़े बजरंग दल वाले लीडर जो हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को पद मत दो जो हिंदू मुस्लिम का तनाव यहाँ पे करे। इंदिरा नगर वागले स्टेट में ये विजय पांडे जो है, इसका काम यही है, छोटी छोटी बात में झगड़ा करना और लोगों में आपसी मतभेद करवाना, इसका काम यही है। और इस पूरे घटना में अप्पू शेख की क्या भूमिका है? इसमें कुछ भूमिका नहीं है, उसकी भूमिका यही है कि उसने 2 लड़कों को खाना खिलाया, वही उसकी भूमिका है। अगर उसने वो खाना खिलाया वो गलत है तो भाई उसके लिए भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। भाई हमारे घर कोई मेहमान आया है, हमने एक को दावत दिया था, एक के साथ में अगर 4 आ गए तो हम उनको हटाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं। भाई जो हमारी कैपेसिटी है वो हिसाब से आप खा के जाओ। तो अप्पू शेख ने खाना खिलाया लोगों को, और कुछ नहीं भूमिका है उसमें। और मैं इसके विरोध में मैं हाई कोर्ट जाने वाला हूँ। जिस टाइम में लफड़ा हुआ है, अप्पू शेख का मोबाइल टावर आप निकालो, वहाँ के गांव वाले जितने हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने मीडिया में यही बोला है कि अप्पू शेख को जब इसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो वो आए थे, उनके साथ में लोग आए थे, बच्चे लोग, पर उसने जब देखा कि ये गाय का लफड़ा है तो वो अपना हाथ उठा लिया। वो बोला भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो मैं जो बता रहा हूँ यही बात गांव वाले सब बता रहे हैं, आप गांव वाले से पूछे जाके। और इस घटना में जो आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग आपकी है? नहीं, हमारी वो पुलिस स्टेशन देखेगा या बजरंग दल ने केस करवाया वो देखेगा, उनसे हमारा क्या लेना देना है। हम लोग पहचानते नहीं हैं,
जब वो हमारे घर नहीं आए थे, वो लोग आके पाटोना पाड़ा के बस स्टॉप पे, वहाँ पे सीसीटीवी होगा तो चेक करो आप लोग। उसमें हमारा क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप सभी से क्या आह्वान करना चाहेंगे? किससे? आपके सभी मैं लोगों प्रशासन से ये, मैं प्रशासन सबसे से पहले बात तो प्रशासन से ये आह्वान करूँगा कि आप लोग जो हकीकत है आप उस हिसाब से केस करो। अप्पू के ऊपर जो नाहक जो इन लोगों ने नाम डाला है, वो भी लास्ट नंबर में जो नाम डाला है, मैं चाहूँगा कि आप तहकीकात करो। तहकीकात में अगर अप्पू शेख हैं तो बेशक उसके ऊपर केस करो, अगर नहीं है तो उसका नाम वहाँ से निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं।